बारिश का एक स्पेल का पानी निकला नहीं कि दूसरा स्पेल आने को तैयार है। कराची वाले तैयारी पकड़ लें। कम हवा का दबाव 14 जुलाई को सिंध में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में 14 जुलाई से 18 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम का हाल बताने वालों ने मानसून के दूसरे स्पेल की पेशनगोई की है, जिसमें कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्का है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दूसरे स्पेल में 14 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। पहले स्पेल की बारिशें थमने के बाद जहां मौसम खुशगवार हो गया है, तो वहीं शहरी इंतजामिया की गफलत के सबब मजीद बारिशों से खौफजदा है। मौसम अभी अच्छा हो गया, अभी बारिश ना हो तो अच्छा है। कराची के लिए बारिश अच्छी नहीं है। बड़ा प्यारा बारिश तो अभी नहीं होनी है, गरीबों के लिए रहमत बन गई है। इतना इतना पानी कराची में खड़ा हो, घरों में घुस गया। अपना ये कराची का निज़ाम सही नहीं है। गटर नाले सफाई नहीं हो रही, नालों का काम हो रहे हैं। महकमे मौसमियात की जारी एडवाइजरी के मुताबिक दूसरे स्पेल में सिंध के मुख्तलिफ अजला भी शदीद बारिशों की लपेट में रहेंगे। हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, शहीद बेनजीराबाद में मूसलाधार बारिशें होंगी। सांगड़, मीरपुर खास, जामशुरू, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें होंगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में मानसून बारिशें, बलोच कॉलोनी थाना और कब्रिस्तान दोनों पानी में डूब गए। पानी भर जाने की वजह से थाने में आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। थाने के सामने दोनों कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। कुछ देर कबल एक मैयत को कब्रिस्तान के बाहर से वापस ले जाना पड़ा। मजीद क्या सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची में मानसून बारिशों के बाद आज ईद का तीसरा रोज़ है, जिसके बाद बलोच कॉलोनी थाना और जो थाने से मुतसिल कब्रिस्तान है, दोनों पानी में डूबे हुए हैं और कोई भी निकासियाब का काम ताहाल नहीं किया जा सका। पानी भर जाने की वजह से थाने में जो आम शहरी हैं उनकी आमदरफ्त भी मुअत्तल हो गई है, जबकि थाने के सामने दोनों कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि कुछ देर कबल एक मैयत को भी कब्रिस्तान के बाहर से ही वापस ले जाना पड़ा शहरियों को, जबकि जो पुलिस है वो अपनी मदद आपके तहत इकदाम कर रही है। ताहम हुकूमती अरकान या हुकूमत की जानिब से निकासियाब के लिए ताहाल कोई भी मछली नहीं पहुंची है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। मददगार 15 के मुहाफिजों को खुद मदद की जरूरत पड़ गई। कराची बरसात के बाद शहर का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो गया। कोरंगी दारुल अलूम के करीब मददगार 15 की पुलिस मोबाइल भी धंस जाने वाली सड़क पर फंस गई। मददगार 15 के मुहाफिजों को खुद भी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। आपको बताएं कि मददगार 15 के मुहाफिजों को खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई है। कराची बरसात के बाद शहर का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बर्बाद हो गया है। कोरंगी दारुल अलूम के करीब मददगार 15 की पुलिस मोबाइल भी धंस जाने वाली सड़क पर फंस गई। मददगार 15 के मुहाफिजों को खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे दानियल सैयद से। जी दानियल, बताएगा उनकी मदद की गई है या अभी तक नहीं? जी देखिए, सुबह बिल्कुल मददगार 15 की ये मोबाइल है जो शहरियों की मदद के लिए पहुंचती है, लेकिन इसको खुद मदद की जरूरत पड़ गई। औरंगी दारुल रोड के ऊपर पानी और कीचड़ के बाद की मददगार 15 की मोबाइल फंस गई थी, जिसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और फिर ट्रैफिक पुलिस की जो मोबाइल पहुंची और लिफ्टर को पहुंचा वो भी दर्जन में फंस गए। तमाम इस मोबाइल को शहरियों, ट्रैफिक पुलिस और हैवी मशीनरी की मदद से इस पानी और कीचड़ से बाहर निकाल दिया गया है और मजीद उस रोड से ऊपर निकासी आपके लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी सुबह। जी ठीक है दानियल, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची बरसात के बाद शहर का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बर्बाद हो गया है। आपको बताए हैं कि मददगार 15 के मुहाफिजों को खुद मदद की ज़रूरत पड़ गई है। कराची बरसात के बाद शहर का तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बर्बाद हो गया है। कोरंगी दारुल अलूम के करीब मददगार 15 की पुलिस मोबाइल भी धंस जाने वाली सड़क पर फंस गई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन ने ट्वीट में कहा है कि तूफ़ानी बारिशों से मुतासरा अगर किसी को रहाइश का संगीन मसला है तो उन्हें सिंध हुकूमत का शेल्टर फ्राहम करने को तैयार हैं। रहाइश के संगीन मसाइल की सूरत में PDM में हेल्पलाइन 1736 CM हाउस कंप्लेंट सेल 919 पर रब्ता किया जाए। गुज़श्ता 24 घंटों में शदीद बारिश हुई है। निकासियात के लिए सिंध हुकूमत सड़कों पर मौजूद है। बारिश के पानी को कुदरती नालों और मैनुअल पंपिंग के जरिए निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में जिला कमाड़ी में 231.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
سابق میئر کراچی اور رہنما MQM پاکستان وسیم اختر کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد کراچی کا حال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود بھی متعلقہ اداروں کے لوگ سڑکوں پر موجود نہیں، وہ سب تو عید منانے اندرون سندھ گئے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے اختیارات نیچے نہیں دیے، اس لیے آپ ناکام ہیں۔ شہر قائد میں طوفانی بارش سے تباہ کاریاں، سابق میئر وسیم اختر نے صوبائی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ وسیم اختر نے کہا کہ بارش کے بعد کراچی کی بدحالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بارشوں کی پیشن گوئی کے باوجود سندھ حکومت نے پلاننگ کیوں نہیں کی؟ جعلی ڈومیسائل پر نوکریاں دیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ افسران عید منانے اندرون سندھ جا چکے تھے، جب لوکل لوگوں کو ہائر نہیں کریں گے، نوکریاں نہیں دیں گے، جعلی ڈومیسائلز پہ اندرون سندھ سے یہاں لا کے ان کو نوکریاں دیں گے تو اسی طرح ہوگا۔ وسیم اختر نے کہا کہ تمام انتظامیہ اور مشینری سندھ حکومت کے ماتحت ہے۔ 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر کے پاس تمام نظام موجود ہے، کیوں اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ 2 سال سے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس سارے اختیارات اور سارے وسائل ہیں، کاروبار کراچی چلا رہا ہے، اور کل تو انہوں نے اپنے نااہلی کا ایکسیپٹنس کیا، ایک چینل پہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، معذرت کی ہے میری اپنی نااہلی پہ۔ تو کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس شہر کے ساتھ؟ وسیم اختر نے حکومت کو شہر قائد کے حوالے سے کیے گئے وعدے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کراچی کا مینڈیٹ MQM کے پاس ہے۔ میں آصف زرداری صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک بلدیاتی اختیارات کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کراچی بارش کے دوران وینس کا منظر پیش کرتا رہا۔ ہمارے دور میں جن نالوں کی صفائی کی گئی تھی ان میں کچرا موجود تھا۔ عمران خان 21 سے 22 جولائی کو کراچی کا دورہ کریں گے۔ MQM آج بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ بارش کے بعد کراچی کی صورتحال پر PTI نے صوبائی حکومت پر چڑھائی کر دی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بولے گزشتہ روز ہونے والی برسات میں سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی کے باعث شہر قائد وینس کا منظر پیش کرتا رہا۔ ڈیفینس سے لے کے لیاری اور لیاری سے لے کے ملیر، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر پانی نہ گھسا ہو گھروں کے اندر، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو سمندر کا منظر نہ پیش کر رہا ہو۔ کراچی کو بڑی محنت کے ساتھ وینس بنایا گیا۔ NA 245 کے سیکریٹریٹ میں رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان سے 21 یا 22 جولائی کو کراچی آنے کی درخواست کی ہے، وہ نشتر پارک یا کسی اور مقام پر جلسہ بھی کریں گے۔ انہوں نے اپنے سابق اتحادیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ MQM بھی ابھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وسیم اختر جو ہیں وہ اس وقت ایک انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہ MQM خود ایک کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ انہوں نے انتہائی غیر سیاسی اقدام انہوں نے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ کے چوروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کا۔ عمران اسماعیل کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے بارش میں ہونے والی ہلاکت کے بدلے ملنے والی رقم کسے ملے گی یہ نہیں پتا۔ مریم نواز نے صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے کراچی والوں کی داد رسی کی۔ کیمرامین شاطب رضا کے ہمراہ جنید فروز، سٹی 21۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی بارشوں سے تباہی ہوئی، شہریوں کی عید قبرستانوں میں اپنے پیاروں کو دفناتے گزری، معاشی ہب میں بارشوں سے جانی و مالی نقصان عام ہو گیا۔ دنیا نئے شہر بنا رہی ہے، یہاں پرانے شہر درست کیے جا رہے ہیں، گٹر پر ڈھکن لگانے والا بھی کوئی نہیں۔ دنیا نئی ایجادات کر رہی ہے، آج ہم اپنے شہر میں کھلے ہوئے گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکیں، آج ہم اپنی سیوریج لائنوں کے مسائل سے باہر نہیں آ سکیں، آج ہم پینے کا پانی اس شہر میں ناپید ہے، اور ذرا سی بارش ہو جائے اور تھوڑی سی بارش بڑھ جائے تو ہر بارش میں لوگوں کا مرنا جو روٹین کی بات ہے، اور بارش کا پانی بھرنا روٹین کی بات ہے۔ چلو بھائی، کوئی ایک دفعہ پانی بھر گیا ہوگا تو اگلی دفعہ اس جگہ پہ کام ہو جانا چاہیے، سب نے دیکھ لیا کہ اس جگہ پہ پرابلم ہے، اگلی دفعہ جو ہے وہ سال بھر کام کریں گے، اگلی دفعہ بارش ہوگی تو کام وہاں پر اگلی دفعہ پانی نہیں بھرے گا۔ آج پاکستان میں ایک تو 70-75 سالوں سے کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا گیا، ایک اسلام آباد بنایا گیا ہے جو کہ حکمرانوں کے رہنے کے لیے اس کا اکانومک کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بیوروکریسی اور حکمرانوں کو رہنے کے لیے وہ شہر بنایا گیا۔ ادروائز پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں کوئی نیا شہر نہیں بنایا گیا۔ آج بھی پاکستان میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ پاکستان کو جو شہر کر رہا ہے وہ شہر کراچی ہے۔
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की सूरत हाल पर सियासत न की जाए। इमरान खान और MQM ने मिलकर कराची वालों की पीठ में छुरा घोंपा है कि इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि हमने 35 अरब रुपए नालों की सफाई के लिए दिए हैं। ये पहला बयान है उनका कराची के लिए अपनी हुकूमत के जाने से लेकर अब तक, जबकि जब बहुत प्रेशर बना है सोशल मीडिया पे कि PTI के 14 सीटों का मैंडेट कहाँ है उनके MNA, कहाँ है उनका MNA का फंड, वो बारिशों में बह गया है, उनके लोग कहाँ हैं, उनकी लोकल लीडरशिप तो कहीं नज़र ही नहीं आती। सिर्फ सोशल मीडिया पर वो अपनी कुछ इवेंट्स कर लेते हैं और इवेंट की बुनियाद पर वो अपनी मरकज़ी लीडरशिप को खुश करके रखते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। तो उन्होंने पहली दफ़ा ये बयान दे दिया कराची से ये ताल्लुक़ है इस वक्त की, यानी अभी 3-4 महीने पहले तो आप वज़ीर आज़म थे और आप सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त अपोजिशन के, और आपकी सूबा KP में हुकूमत है और आपके इतनी बड़ी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है और कराची से आपका ताल्लुक़ और आपके लोगों का ताल्लुक़ ये है कि उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि कराची में जब भी बारिश होती तो सिर्फ नुकसानात ही होते हैं। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी और मुजरिमाना गफलत से ताजरों को बड़ा नुकसान हुआ है। अतीक मीर ने कहा कि निकासियाब का निज़ाम नाकाम हो गया है, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हुकूमत से सिंध ताजरों के नुकसान का अजाला करे। बारिश को बरानी रहमत समझा जाता है, लेकिन कराची में जब भी बारिश होती है हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों की नाकिस तरीन कारकर्दगी और मुजरिमाना गफलत के नतीजे में कराची के शहरियों और ताजरों की ज़िंदगी अजाब बन जाती है। रवा साल भी बारिश की आमद के साथ ही मार्केटें पानी से भर गईं, हज़ारों दुकानें ज़ेर आब आ गईं, निकासी आब का निज़ाम नाकाम हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कराची की ताजिर बरादरी को गुज़श्ता 10 सालों में किसी भी बरसात के मौके पर इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मैं हुकूमत सिंध को इस तमाम तर नुकसान का ज़िम्मेदार ठहराते हुए मुतालबा करता हूँ कि नुकसान जिन ताजरों का नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाए। दीगर सूरत में हम हक़ रखते हैं कि हम आपको टैक्स ना दें, हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करें और फिर हम सड़कों पर आ जाएँ। अगर सूरत हाल यही आइंदा भी रहेगी तो कराची बरसात के मौके पर तिजारत के लायक नहीं रहेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ बल्दियाती निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि ये बारिश हमारे लिए रहमत बन जाए, ये बारिश ताजरों की के नुकसान का बाइस न बने। कराची के बड़े नाले अब तक साफ नहीं हो सके। इन नालों की नाकिस सूरत हाल सामने आ गई है। गुलिस्तान जौहर से कुरंगी क्रीक तक 25 किलोमीटर तवील चकोर नाले भी कई मसाइल से दो चार हैं। बल्दिया उज़्मा कराची करोड़ों के अखराजात के बावजूद शहर के नालों को मुस्तकिल साफ रखने में नाकाम है, जिसकी वजह इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली का फुकदान है। चकोर नाला भी कचरे से भरा हुआ है। सफाई के लिए तोड़ी जाने वाली दीवारें भी तामीर न होने से कचरा नाले में गिर रहा है। गाड़ियाँ नीचे उतारने के लिए शावल को दीवारें तोड़ते हैं बंदों की इजाज़त से कि हम बना के जाएंगे, लेकिन बना के नहीं जाते, उसी तरह पड़े रहते हैं। उसमें फिर बच्चे भी नीचे चले जाते हैं, वो भी पानी में गिरते हैं। ये पानी जो है ना घरों में आएगा, ये देख सकते हो छोटे नाले बंद है, कचरों से भरे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि शावल आते दीवारें तोड़ते हैं, बच्चे जो है ना खेलते हैं और नाले में गिर जाते हैं। शाह फैसल टाउन के मकीन कहते हैं कि चकोर नाले में दर्जनों आबादियों के छोटे नाले गिरते हैं, जिनकी सफाई न होने से दौरान बरसात ये आबादियां डूबने का अंदेशा है। इस बड़े नाले से काफ़ी नालों का लिंक जुड़ा हुआ है और वो कचरे से भरे हुए हैं, और जिससे अगर बारिश हो गई तो पानी से यह इलाका मुतासर हो जाएगा और कोई सफाई नहीं है। अगर इसमें 2-4-6 पाइप डाल दें तो ये घरों के लिए आसानी हो जाएगी। 6 पाइप टोटल डलते हैं, पाइप नहीं डाल सकते हैं। गाड़ी वाले आते हैं, 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आते, फिर जुम्मे वाले दिन आते हैं, फिर 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, कचरा वहीं पड़ा होता है, वो चले जाते हैं। अगर उनको बुलाओ भी फिर भी नहीं आते। नालों की सफाई के साथ इनमें कचरा ना फेंके जाने की जमानत देने तक आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करना किसी दीवाने का ख्वाब दिखाई देता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में सनतों की अहम तरीन स्टेट एवेन्यू रोड बदतरीन टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली के बाद सड़क पर मालबरदार गाड़ियां उलटना मामूल बन गया है। आवाम को ट्रैफिक जाम समेत दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में जहां आम सड़कें टूट फूट और मसाइल का शिकार हैं, वहीं लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले सनती इलाकों में भी शहरों की हालत दगरगूं है। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 को मुआशी सरगर्मियों के लिहाज से बहुत अहमियत हासिल है, मगर शेरशाह से गनी चौरंगी तक ये सड़क सिफाई हस्ती से मिट चुकी है। ये सड़क की खराबी से पहली बात हुई है कि रोड इतना खराब है और दूसरा कंपनी वगैरह की गाड़ी आती जाती है। अब ये रोड
बहुत अरसे से ख़राब है। और जैसे मतलब बारिश हुई है, मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ये पानी सूख जाएगा। स्टेट एवेन्यू रोड को एशिया की सबसे बड़ी शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजर भी इस्तेमाल करते हैं। खस्ताहाली के बायस इस सड़क पर माल बरदार गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसको लोड गाड़ी में ये साथ होता है कि गाड़ी एक्सल तोड़ देता है, सही है, लोड गाड़ी उसमें ले जाना भी अजाब है। तो ये पीपल पार्टी का भी 2000 सिंध हुकूमत का वो है, तो मेहरबानी करे, ये रोड हमारे लिए बना है, हम गाड़ियों वाले को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये इधर हम जा रहे हैं, ये सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, हम इसमें गिर जाते हैं, लेडीज भी गिर जाते हैं, इधर रास्ते पे लोग जा नहीं सकते, सारा पानी जमा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस स्टेट एवेन्यू रोड का एक ट्रैक शदीद मुतासिर होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं और ये सड़क अपनी बहाली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध का मीडिया के हमरा कराची शहर का फ़ज़ाई जायज़ा। दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि जैसे ही बारिश हुई पूरे सिंध इंतज़ामिया सड़कों पर मौजूद थी। आखिरी 2 दिनों में 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, इससे पूरे शहर में पानी जमा हो गया था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और पूरी काबीना, चीफ सेक्रेटरी, पूरी सिंध इंतज़ामिया, खाकुरब और तमाम स्टाफ मौजूद था। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद कामरान खान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिशों के बाद जिस तरह की सूरत-हाल शहर कायद में है, उसी सूरत-हाल के पेश नज़र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध के खुसूसी हिदायत पर जिस तरह सूबाई वज़रा ग्राउंड पे तमाम तर सूरत-हाल से निमट रहे हैं, इसी सिलसिले में ही सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने मीडिया के हमरा कराची शहर के जो मुख्तलिफ जगह हैं उनका फ़ज़ाई ये जायज़ा लिया है। इस मौके पर शजील मेमन ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि जैसे ही बारिश हुई, पूरी जो इंतजामिया है वो सड़कों पे मौजूद थी, जबकि आखिरी 2 दिनों में 400 जो मिलीमीटर बारिश हुई है, इससे पूरे शहर में पानी जो है वो जमा हो गया था। उसके बाद ही वज़ीर आला सिंध और पूरी काबीना, चीफ सेक्रेटरी, पूरी सिंध इंतजामिया, खाकरोब और जो तमाम स्टाफ था वो मौजूद था और डी वाटिंग के अमल को इस हवाले से सुपरवाइज किया जा रहा था। शजील इनाम मेमन ने कहा कि शहर के हर गली का दौरा किया गया है और वज़ीर आला सिंध ने हर जो रास्ता है उसका दौरा किया है। इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 95% जो है वो पानी क्लियर हो गया है और उसके अलावा उनका कहना था कि मीडिया को साथ लेकर चले हैं ताकि मीडिया जो है वो अपनी आँख से ये दिखाए कि इस शहर में पानी है या नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया अपने कैमरे की आँख से इस तमाम तक सूरत हाल को देख भी रही है। अगर मीडिया को जो शहरी हैं लोगों को उन्होंने वो उस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर उनको लगता है कि उनकी बात सही है और अगर लगता है कि उनकी बात गलत है तो इस हवाले से ज़रूर उनको इतला दी जाए। उन्होंने कहा है कि आवाम से भी कि अगर हम उस हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं या चंद जो मुखालिफिन की तरफ उन्होंने इशारा देते हुए कहा कि जो सोशल मीडिया के जरिए सियासत चमकाने और बल्दियाती इलेक्शन में अपने आप को खास तौर पर चमकाने के लिए हुकूमत सिंध पर तनकीद किया जा रहा है। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। शजील मेमन का मजीद क्या कहना था ये आपको भी सुनवाते हैं। जैसे बारिशें हुई पूरी सिंध इंतजामिया जो है वो सड़कों पे मौजूद थी और 2 दिन में 400 मिलीमीटर जो आखिरी 2 दिन में बारिश पड़ी है उस पर पूरे शहर में पानी जमा हो गया था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और पूरी कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, पूरी इंतजामिया, मैं सबकी तारीफ करूंगा, स्पेशली हमारे पियोन्स, हमारे स्वीपर्स, सारा स्टाफ जो था गवर्नमेंट का वो मौजूद था और वो पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने ग्राउंड का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर रास्ते का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि जी 95% पानी क्लियर हो गया है। ईद के तीसरे रोज़ भी कराची में सेवियों और आवाम की बड़ी तादाद मौज मस्ती करने पहुंच गई है और साहिल पर मौजों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। हमारे नुमाइंदे वाजिद दासवानी इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवियो के साहिल पे, जिसका शुमार कराची के चंद खूबसूरत तरीन साहिल में होता है और आज ईद का तीसरा दिन है और छुट्टी का भी आखिरी दिन है। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, यारों के साथ आए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पे एक आवाम का तांता बंधा हुआ है जो यहाँ पर आकर मौज मस्ती में लगा हुआ है। बिल्कुल मेले ठेले का समय है, यहाँ पे घोड़े की सवारी हो रही है, ऊँट की सवारी हो रही है, कार्ट रेस जहाँ पे गाड़ी पर बैठ के जो लोग सवारी करते हैं उस सवारी के मजे लुट रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे
लोग यहाँ पे जो है मौके मैसर हैं। यहाँ पे भुट्टे वाले हैं, चने वाले हैं, बिरयानी वाले हैं, समोसे वाले हैं, आइसक्रीम वाले जा बजा यहाँ पे हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे एंजॉय करने में मसरूफ़ है। आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है छुट्टी का, तो आवाम की बड़ी तादाद है जो यहाँ पे एंजॉय करने आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग हैं, जिनमें से बड़ी तादाद जो है वो शहर से बाहर जो यहाँ पे काम करने आते हैं लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, समंदर की लहरों से खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं और ईद का जो है पुरलुत्फ मज़ा उठा रहे हैं। जी, तिब्बी माहिरीन की ईद उल अज़हा पर शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत। माहिरीन का कहना है सबसे ज़्यादा दिल के मरीज़ अस्पताल का रुख करते हैं। अगर खाने पीने में इतदाल पसंदी ना रखी गई तो सेहत को नुकसान पहुँचने का खदशा है। ईद उल अज़हा के मौके पर सभी का ज़्यादातर ध्यान दस्तरख्वान खाने पीने पर होता है। ऐसे में निज़ाम हाज़मा का ख्याल रखना भी लाजमी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम रूटीन से हटकर जब अचानक मुकम्मल ग़िज़ा का हिस्सा गोश्त बन जाता है तो निज़ाम हाज़मा के ख़राब होने समेत मजमूई सेहत पर भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब होते हैं और मैदे से मुतालिक शिकायतों में इजाफ़ा हो जाता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है ज़्यादा और गैर सेहतमंद खाने से सबसे ज़्यादा अफराद अस्पताल का रुख करते हैं, जिनमें दिल के मरीजों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद होती है। ईद में जो है अगर आप हमारे जो बड़े पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूँ कि अगर अस्पतालों में चले जाएं, सरकारी हो या प्राइवेट में, तो आपको बेतहाशा मरीज़ मिलेंगे। जो उनकी कैजुअल्टी जो ER है वो भरे हुए होते हैं इमरजेंसीज़, और उसमें ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं जिनमें के दिल की प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो लोग ख़ासकर जिनको कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद ग़िज़ा के मामले में हमेशा एतदाल में रहकर खाने को तजवीज़ करते हैं। गोश्त मुकम्मल प्रोटीन पर मुश्तमिल ग़िज़ा है, मगर इसमें मौजूद इजाफी चर्बी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बकरीद के अंदर जो है एतदाल जो है वो हमेशा हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, तो बकरीद में एतदाल पसंदी का काम लेना चाहिए और मुरगन ग़िज़ा से इज्तनाब करना चाहिए। थोड़ा बहुत खाएं, अपना पेट समझ के खाएं, और ख़ासकर वो लोग जो ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, ख़ासकर इस कुर्बानी के 3 दिनों में। कुर्बानी के गोश्त में चिकनाई ज़्यादा होती है, इसलिए ज़ियाबतीज़, हाई ब्लड प्रेशर समेत दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ शफ़ी के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। जमशेद रोड की मरकजी सड़क पर कई फुट गहरा और लंबा शगाफ पड़ गया। सड़क कम से कम 10 फुट तक अंदर धंस चुकी है। इलाका मकीनों ने सड़क को अपनी मदद आप के तहत बंद कर दिया। जमशेद रोड की मरकजी सड़क पर कई फुट गहरा और लंबा शगाफ पड़ गया है। सड़क कम से कम 10 फुट तक अंदर धंस चुकी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा, कोई शगाफ पुर करने के लिए कोई टीमें आ चुकी हैं अभी तक? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जमशेद रोड की मरकजी सड़क पर कई फुट गहरा और लंबा शगाफ पड़ गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क कम से कम 10 फुट तक अंदर धंस चुकी है, जिसे इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत बंद कर दिया है। ताहम दूसरी जानिब जैसे ही इस गहरा और लंबे शगाफ का सड़क का अंदाज़ा हुआ है डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को, तो उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए दीगर अफसरान को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस शगाफ को पुर किया जाए। तारिक चांडियो हैं और उनका कहना है कि उन्होंने अफसरान को हदायत जारी कर दी है कि जल्द से जल्द जो है इसको रिपेयर करके अर्जेंट बेसिस पे इसको सड़क को भरा जाए। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया।